बुधवार की शाम से लापता मशहूर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी स्नैपडील की कर्मचारी दीप्ति सरना गाजियाबाद में अपने घर पहुंच चुकी हैं। एबीपी न्यूज ने आज सुबह सबसे पहले आपको यह खबर दिखाई थी कि दीप्ति मिल चुकी है, वो भी पानीपत में है। दीप्ति खुद दीप्ति ने परिवार को फोन किया कि वो पानीपत में है, पानीपत में मौजूद हैं और दीप्ति पानीपत से अपने घर पहुंच चुकी हैं। लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर दीप्ति गाजियाबाद से पानीपत तक कैसे पहुंच गई। अभी इस सवाल का जवाब मिलना बाकी है। इस पूरे मामले पर अब दीप्ति ही ज्यादा जानकारी देंगी कि आखिर वो कैसे पानीपत पहुंच गई। बुधवार शाम से वो लापता थी, उसके बाद से दीप्ति को खोजने की कोशिशें तेज थीं। पुलिस की पूरी टीम लगी हुई थी, गाजियाबाद पुलिस की, दीप्ति को खोजने के लिए। अब दीप्ति मिल चुकी हैं। नरेला स्टेशन से उसका किसी लड़के से उसने फोन लेके, वो मेरे ख्याल लोकल ट्रेन में थी, जिसमें उसने फोन लेके मुझे फोन किया कि पापा मैं आ गई हूँ, ठीक हूँ। उसकी आवाज से बिल्कुल हेल्दी और वो लग रही थी स्ट्रांग। हमने यहाँ पर एसपी सिटी सबको बता दिया, पुलिस वालों का सपोर्ट मिला हमारे को। हम वहाँ पहुँच गए वैशाली। उसने वहाँ से फिर पीसीओ से फोन किया, पापा मैं यहाँ खड़ी हूँ। इतने में वो आकर के मेरी गोदी में सो गई। हम उसको लेके आ गए घर, बिल्कुल ठीक है। नहीं पता कैसे निकली, वो ट्रेन में बैठी हुई मिली और उसको या तो सेंसेस में नहीं है या वो ट्रॉमा में है। उसको यही कहा गया कि भैया तुम नई दिल्ली इस ट्रेन में, वो जब पता लगा कि वो ट्रेन पानीपत से आती है और वो थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद शायद नई दिल्ली पहुंच गई होगी। नरेला उसको स्टेशन पहला दिखाई दिया। वहां से कोई दवा वगैरह सुंघाई गई थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिल्कुल। जब वो मुझे ये फोन करके कह सकती है, वहां पर फोन करके कि पापा मैं अपने वैशाली आ जाऊंगी, या मुझे वैशाली लेने आ जाना, तो इट मीन्स शी वाज वेरी मच क्वाइट ओके एंड ऑल। और दैट इज बिकॉज ऑफ द पुलिस ऑफ गाजियाबाद एंड यू पीपल मीडिया, जो उन्होंने इतना स्ट्रेंथ की, इतना स्ट्रांग दिया हमारे को, इतनी हेल्प करी कि मेरी बेटी मेरी ठीक ठाक घर पे आ गई। तो दीप्ति के पिता की बात आपने सुनी। दीप्ति के मिलने के बाद यूपी की पुलिस भी राहत महसूस कर रही है और पुलिस का कहना है कि दीप्ति सुरक्षित हैं और अब उससे पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा कि वो पानीपत कैसे पहुंची। स्नैपडील की कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही दीप्ति 36 घंटों के बाद गाजियाबाद अपने घर वापस आ गई है। लेकिन सवाल यही बनता है कि आखिर वो अपने घर पहुंची कैसे, पुलिस को इस बात की जानकारी कैसे मिली। इसी बात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं यूपी के आईजीएलओ भगवान स्वरूप। भगवान जी, कब जानकारी मिली पुलिस को कि दीप्ति सकुशल है? आज सवेरे जो है दीप्ति का फोन आया था उसके घर वालों के पास और उसने बताया था कि वो पानीपत से दिल्ली के तरफ जो है वो रास्ते में है। और उसकी बात जो है फिर वो लोकल पुलिस को मिली और लोकल पुलिस जो है वो दीप्ति इस समय अपने घर पे है और एसएसपी की उनसे बात हुई है। लेकिन अभी वो कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं है और हम लोग भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहे हैं। उनसे मेडिकल का अनुरोध कर रहे हैं कि मेडिकल आदि उनका जो है जो प्रक्रिया है वो आगे हम लोग कराएं। बट अभी उन्होंने कोई उस पर जो है निश्चित अपना जो है कोई मत नहीं बनाया है और जैसे ही आगे वो कुछ बताती है तो हम आपको जो है जानकारी देंगे इसके बारे में। सर, कुछ कहानी में झोल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि कल तक आपने ही खुद बताया था कि राजनगर एक्सटेंशन में उनका आखिरी ट्रेस हुआ था, परिवार वाले कह रहे थे किडनैपिंग हो गई है। उसने भी इसी तरीके की बातें आज जानकारी ली थी। अचानक वो कहती मैं सकुशल हूँ, पानीपत में हूँ। देखिए, ये पहले तो एक राहत की सांस हम लोगों ने ली है कि वो सकुशल है और इसके आगे अब जो भी बात है वो, क्योंकि अब आ गई हैं तो वो खुद ही धीरे धीरे बता देंगी कि क्या रहा है और क्या बात हुई है। और जो भी हमें जानकारी प्राप्त होगी वो तत्काल हम आपको जो है वो देंगे। ये कहाँ तक आखिरी बात, मतलब पुलिस कहाँ तक पहुंची थी? कल तक क्या स्थिति थी कि दीप्ति कहाँ पे, पुलिस के पास क्या जानकारी थी? देखिए, जो आखिरी बार जो हम लोगों ने उनके मोबाइल का जो मोबाइल के जरिए, सर्वेलेंस के जरिए जो बात हुई थी वो राजनगर एक्सटेंशन ही वो आया था, जिस कारण से हम लोगों ने सिहानी गेट में उसका मुकदमा भी लिखाया था। और इसके आगे किस प्रकार से क्या हुआ है डेवलपमेंट, वो अभी पूरी जानकारी नहीं है, बट धीरे धीरे वो जो है जानकारी हम लोगों को हो जाएगी और वो हम आपसे शेयर कर लेंगे। पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि आखिर कैसे पानीपत पहुंची वो? जी हाँ, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि क्या एग्जैक्टली जो है घटित हुआ है और उसके अनुसार जो भी कार्रवाई होगी आगे हम करेंगे। और इस मामले में गाजियाबाद के एसपी का क्या कहना है, ये आपको सुनाते हैं। पानीपत से वो एक लोकल ट्रेन में दिल्ली की तरफ आई है और वो उसके जो साथ बैठते हैं को पैसेंजर, उनका फोन लेकर उसने फैमिली को कांटेक्ट किया था। अच्छा, पुलिस ने अपनी थ्योरी में कहा था कि लास्ट लोकेशन जो है मोटी गांव के पास मिली थी, वो लोकेशन वहां क्यों गई थी? क्योंकि जंगलों में लोकेशन का मिलना, क्या वहां दीप्ति गई थी ये तो दीप्ति से हम लोग जब बात करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे अच्छे से, तो वो बता पाएगी कि वहाँ, वो तो टेक्निकल डेटा है, लोकेशन वहाँ आना और नंदग्राम में आना, दैट इज टेक्निकल थिंग।
अब वो उसका रीजन वो बता पाएगी जब वो हम उससे गहनता से पूछताछ करेंगे। हमें विश्वास है कि उसके साथ अभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई है, ना फिजिकली उसको कोई हार्म किया गया है। ये सबसे खुशी की बात है, शी इज फिट एंड फाइन एंड बैक होम।